मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आजी तुमचा स्पीकर चालू आहे, जर स्पीकर बंद करा. धनशेट्टी आजी. हाँ हाँ स्पीकर फक्त बंद. हाँ जी. अरहंतों का स्वरूप का विचार हम यहाँ से कर रहे हैं और पंडित साहब हमको अरहंतों के स्वरूप बताना है, तो वे एक मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रारंभ कर रहे हैं. अर्थात वे अरहंत होने की प्रोसेस बता रहे हैं. अरहंत कौन है ये नहीं बता रहे हैं, अरहंत होने की प्रोसेस बता रहे हैं. एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से बात और अच्छी लगेगी. देखो, जैसे मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से बम्बई जाना है, किसी से कहो तो सामने वाली व्यक्ति मुझे कहे कि आप एक काम कीजिए, यहाँ से चिंचवड़ जाइए, चिंचवड़ से एक तो ट्रेन है नहीं तो बस है, आप किसी भी बस में बैठ सकते हैं, आपको दादर या बम्बई पहुँचा देगी. दूसरा एक प्रक्रिया है, वहाँ पर वो बताएंगे कि आप गाड़ी में बैठो, ये गाड़ी आपको कितने बजे निकलना है, तो हम कहेंगे 7 बजे. तो ठीक है साहब, 7 बजे गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी होगी. तो क्या है, ये 2 प्रोसेस से बताया. एक तो ये ऐसे ऐसे करो, यहाँ से जाओ, और दूसरी प्रोसेस वो तो एक्चुअली आपको व्यवस्था ही कर दी. तो अरहंत का स्वरूप मात्र अरहंत क्या क्या है, उनके डिग्रीज क्या है या एट्रीब्यूट्स क्या है, ये नहीं, अरहंत कैसे बने हैं ये बताया जा रहा है. तो बात ये है कि हमको अरहंत बनना है. अरहंत का स्वरूप जानकर अरहंत कैसे बना जाता है, अरहंत किस प्रकार होते हैं, तो इसका पूरा विचार हमको यहाँ से बताया जा रहा है. तो ये एक अलग तरीके से वो पेश करें, नहीं तो हमारी एक रटी हुई परिभाषा, जिनका 4 घाती कर्म का अभाव है और अनंत चतुष्टय से युक्त है, जो लोकालोक को जानते हैं उन्हें अरहंत कहते हैं, वो तो एक नॉर्मल सी परिभाषा. लेकिन प्रोसेस बताने के लिए क्या कहा, गृहस्थपना त्याग कर. कंडीशंस क्या है, ये जो आए हैं उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया है, तो कह रहे गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके, निज स्वभाव साधन द्वारा. मतलब उन्होंने किन किन चीजों का अवलंबन लिया, उनकी बात आई. और फिर कह रहे हैं 4 घाती कर्म का क्षय करके. ओके, तो हमारी बात 4 घाती कर्म के क्षय के ऊपर आई थी. हमने देखा था कि गृहस्थपना अर्थात गृहस्थी में जो अपनत्व है, कर्तृत्व है, उसकी बात है, तो उसका त्याग हुआ, क्योंकि उनकी दृष्टि निरंतर संसार सागर से तिरने के लिए है. ठीक है, और इसलिए वे निरंतर उनकी दृष्टि बाहर की तरफ ना होकर अपने स्वरूप की तरफ दौड़ रही है. गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके, अर्थात वहाँ पर यथा योग्य बहिरंग तथा अंतरंग परिग्रह का त्याग करके, 5 पापों का त्याग करता हुआ जीव अपने स्वरूप को ध्याता है, वो महाव्रत आदि को अंगीकार करता है, निस्संग की भावना भाता हुआ आगे बढ़ता है. तो मुनि धर्म अंगीकार करके, वहाँ पर हमने खूब चर्चा की कि
कि नग्नता ही मोक्ष मार्ग है और अन्य प्रकार से मोक्ष मार्ग की कल्पना करना योग्य नहीं है, जहाँ पर पीछे कमंडलू और शास्त्र की अपेक्षा ज्ञान का उपकरण ऐसा हम मानते हैं। इनके अलावा अन्य कुछ भी लवलेश मात्र भी परिग्रह इस जीव के पास नहीं पाया जाता है। और जो 108 कोटि से सभी पापों का त्याग करते हैं, वहाँ कृत कारित अनुमोदन आदि सब स्तर पर वे विरक्त हो गए हैं, जिनका संसारियों से कोई भी नाता नहीं रहा है राग द्वेष वाला, ऐसे ये मुनि महात्मा। तो मुनि धर्म अंगीकार करके, और मुनि धर्म अंगीकार किया तो कैसे अंगीकार किया, उसका मूल साधन क्या था, निज स्वभाव साधन द्वारा। अर्थात यहाँ पर ये मुनि अवस्था प्रकट करने के लिए, वो वितराग भाव प्रकट करने के लिए उनको और किसी बाहरी वस्तु का अवलंबन नहीं करना पड़ा, ना किसी शरीर का अवलंबन करना पड़ा, ना किसी खाद्य सामग्री का अवलंबन करना पड़ा, ना रुपया पैसे का। कह रहे एक अपने शुद्धात्मा का अवलंबन लिया तो वहाँ पर उनको ये सब अवस्थाएं प्रकट हो गई। और इसी शुद्धात्मा के अवलंबन में तीव्रता आ गई, वृद्धि हो गई। तो उस तीव्रता के बल पर 4 घाती कर्म का अपने आप क्षय हो जाता है और जीव में अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर विषय को और उसका स्पष्टीकरण देखते हैं। देखिए, 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। वह अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीव द्रव्यों को युगपत विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं। काफी बिंदु है यहाँ पर, शब्द एक एक शब्द में बहुत सारा विश्लेषण संभव है। एक बात। दूसरा, अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी अनंत पदार्थ है विश्व के, उनका सामान्य अवलोकन अनंत दर्शन द्वारा हुआ। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को करते हैं, धारण करते हैं। अनंत वीर्य द्वारा ये अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन का जो सामर्थ्य है, उसको धारण करने की ताकत कहाँ से आई, इस वीर्य में से आई। ठीक है, तो वीर्य आया। और अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं चर्चा अब क्या है। पहले अनंत चतुष्टय का पहला बिंदु अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान कहते ही यहाँ पर विश्व के समस्त पदार्थों को स्व को स्वरूप और पर को पर रूप ऐसा युगपत जानने का सामर्थ्य हो गया है। और पर को पर रूप से ही जानते हैं, पर का कोई अंश स्व में मिलाते हुए नहीं जानते हैं। और ये जो सर्वज्ञता प्रकट हो गई है, ये सर्वज्ञता ऐसी है कि उनको सबको जानते हुए अविचलित रहते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, और प्रभावित न होते हुए सर्व को जानते हैं। ऐसी यह सर्वज्ञता हुई है। मतलब सर्वज्ञता जो प्रकट हो गई है, विशेष रूप से उसके पीछे जो कारण है वह राग द्वेष का अभाव है, जो बात उन्होंने आगे कही है। तो लॉजिकली ये है कि सबसे पहले राग द्वेष का अभाव होता है। क्यों? राग द्वेष का अभाव न हो और सर्वज्ञता प्रकट हो जाए तो वहाँ पर भेदभाव करने का वहाँ पर कल्पना हो सकती है। इसलिए सबसे पहले राग द्वेष का अभाव और उसके बाद में सर्वज्ञता अर्थात सबको जानने का सामर्थ्य प्रकट होता है। सबको जानने में सामर्थ्य हो रहा है मतलब अपने अनंत काल के जितने भी रिश्तेदार हैं इन सबको वो अब जान रहे हैं। उनकी क्या अवस्था हो रही ये जान रहे, वे कैसे विकार को प्राप्त हो रहे ये जान रहे, उनका प्रत्येक समय का परिणमन हमारे खिलाफ कैसे षड्यंत्र किए थे ये सब जान रहे।
ऐसा जानते हुए भी विकार को प्राप्त नहीं हुए। ये सर्वज्ञता की ताकत कि जान तो रहे हैं और स्वपर को पर रूप जान रहे, स्व को स्वरूप जान रहे, अपना परिणमन अपने में हो रहा है, उनका परिणमन उनके हो रहा है, और सर्व को जानते हुए सर्वशक्तिमान होते हुए भी वे सब सर्व में अर्थात पर में कुछ करने का उनको भाव नहीं आता है। ऐसा सहज ही उनका ज्ञान का परिणमन हो गया है। तो ये विशेष बात, पर में कुछ करने का कोई भी वहाँ पर भाव नहीं आया है। देखिए, हमको सर्व को जानने की इच्छा है कि नहीं है? आज हर समय में हम क्या कर रहे हैं? निरंतर कोरोना के कितने आंकड़े हैं, या फिर आज यहाँ पर भूकंप हो गया तो इसका कितना नुकसान हो गया, ये यहाँ पर कोई स्टॉर्म आ गया तो उसको तकते क्या आया था, हाँ, या यास आया था तो इससे कितना नुकसान हो गया, आदि आदि, या कितने लोग प्रभावित हो गए, कितने मरण को प्राप्त हो गए, या फिर कौन से कंपनी में या कौन से देश ने किसके ऊपर हमला किया, आदि आदि, कितने हम जानकारी को हासिल करना चाह रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं? मतलब बहुत सारा समय बर्बाद करके हम थोड़ी सी जानकारी ले पा रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं पर को, और जान पा रहे ना एक द्रव्य को भी जानने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य, एक छोटे परमाणु को भी जानने में हम समर्थ नहीं, क्योंकि परमाणु हमारा भेद ज्ञान हुआ नहीं है। इस न्याय से हमने उसके स्वरूप को यथार्थ रूप से जाना नहीं। यहाँ पर यह समझना, समझ में आया? तो हम पर को जानने के नाम पर जितना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, उससे हटकर कह रहे हैं कि हम जिस प्रकार इन्होंने अनंत ज्ञान प्रकट किया है, वहाँ पर निज स्वभाव साधन द्वारा उन्होंने अनंत ज्ञान प्रकट किया है, तो वैसे ही हम भी, हमें जो ज्ञान बल का जो सामर्थ्य है वो बढ़ाना है, तो बस अपने स्वभाव का अवलंबन लेना है। हमारे यहाँ पर हम ये जीव कितना जानता है इसको फर्क नहीं पड़ता है, वो तो बस उसको स्वपर का भेद विज्ञान हो गया तो वो सम्यक ज्ञानी हो जाता है। वो यही बात कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान प्रकट हो गया है, ये निज को जानने के बल पर ये इतना केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं, एक अपने आत्मा रूपी स्कूल में जाने की ज़रूरत है। आत्मैव गुरुरात्मनो, आत्मा ही अपना गुरु है, उसी के आश्रय से सर्व सुख का की प्राप्ति होती है, सर्व जानने का सामर्थ्य हो जाता है। अन्य यहाँ वहाँ ताकने झांकने से कुछ भी काम फलित नहीं होता है। तो ये एक बात अनंत ज्ञान के माध्यम से आई। अनंत दर्शन इसका सहचारी है। अनंत दर्शन के माध्यम से युगपत केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन ऐसा जीव को होता है, या अनंत दर्शन जीव को होता है, जिसमें सर्व का सामान्य अवलोकन होता है, यूं कहिए, या आत्मा का ज्ञान होते हुए ही आत्मा का सामान्य अवलोकन होता है। ऐसा यह केवल दर्शन की बात है या अनंत दर्शन की बात। तीसरा बिंदु कह रहे हैं अनंत वीर्य प्रकट हो गया। अनंत वीर्य क्या कर रहा है? देखो थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लीजिए हमको थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा होने लग जाए, तो ज्ञान ज़्यादा होने लग जाए, मान लीजिए हमको किसी के बारे में पहले ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल गई तो हम क्या करेंगे? हम उसका दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि हमको ये पता चले कि कल को सोने का भाव बढ़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे? आज ही फटाफट जाकर, मान लीजिए हमको कल ही सोना लेना था, लेकिन हमको 100% एक खबर मिल जाए कि कल सोने का भाव बढ़ने वाला है, तो आज हम जाकर सोना लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो क्या हुआ? उस जानने से हम प्रभावित हुए। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। दूसरी बात, जैसे हमको पता चले कि हमारा कोई सहकारी हमारे बुरा चाहता है, तो हम क्या करेंगे?
हम हमारे बुरे चाहने वाले का ही अभाव करेंगे, हम स्वयं ठीक रहना चाहेंगे। ये क्यों कर रहे हैं हम? ये हमने जाना इसलिए। तो जानने से राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, तो हमारा जानना यथार्थ नहीं हुआ, पर द्रव्य का जानना हमने यथार्थ रूप से नहीं किया, इसलिए हमारी सामर्थ्य भी प्रकट नहीं हो रही है। तो ये वीर्य भी हमको ताकत नहीं दे पा रहा है। मतलब जानने की इच्छा तो है असीम, लेकिन ताकत नहीं है पचाने की। क्यों नहीं है? वीर्य वैसा नहीं है। तो यहाँ पर ज्ञान को पचाने का सामर्थ्य ये वीर्य दे रहा है, ठीक है। या ज्ञान इतना अनंत चीजों को जानने का सामर्थ्य कहाँ से आया? कह रहे वीर्य से आया, अंदर से ही वो ऐसा सामर्थ्य प्रकट होता है, ठीक है। अब अंतिम पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कह रहे हैं? चौथा पॉइंट कह रहे हैं कि अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं, है ना। अनंत सुख द्वारा मतलब कह रहे ये सुख जो है छोटा मोटा सुख नहीं है, अनंत सुख है। मान लीजिए इस जीव को सर्वज्ञता होती, और सर्वज्ञता में वो सबको जान रहा है और वो अपने सुख को नहीं जानता, तो क्या तकलीफ होती? फिर से प्रश्न ये है, सर्वज्ञता में बाहर के सभी पदार्थों को जान रहा है और ये अपने सुख को नहीं जान रहा है, तो क्या तकलीफ होती है? ये अपने सामर्थ्य को ही भूल गया। हाँ, मैं स्वयं सुखी हूं, ये इसका विश्वास ही नहीं रहा, पर को जानने का लाभ ही नहीं हुआ। क्यों? सुख की कमी वहां पर दिखाई देगी। मैं आनंद सुखी हूं ऐसा निर्णय होने के बाद में बाहर कुछ करने धरने का कोई विकल्प ही नहीं खड़ा होगा। तो ये आनंद सुख सर्वज्ञता में अपना आनंद सुख भी दिखाई देता है, और अपना आनंद सुख हो गया है तो वो सुख को धारण करने का सामर्थ्य कहाँ से आया? उस वीर्य में से आया। तो ये सुख या ये ज्ञान ने अपना अनंत वैभव भी जान लिया ना, तो उसको धारण करने का सामर्थ्य इस वीर्य गुण के माध्यम से आया। परंतु यहाँ पर सुख की बात कर रहे, सुख ये निराकुल है, स्वाधीन है, किसी बाहर की वस्तु से आया नहीं है, स्व के अवलंबन से ही ये सुख की उत्पत्ति हो गई है। समझ में आया? तो ये अनंत चतुष्टय की बात यहाँ पर आ गई। और एक बिंदु है यहाँ पर, जैसे वैसे कर्म तो 8 है, राइट। लास्ट टाइम हमने थोड़ी चर्चा की थी, 8 कर्म है, उसमें से 4 कर्म है वे स्वभाव, वैसे तो 8 के 8 स्वभाव का घात करते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 कर्मों को घाती कह रहे हैं और 4 कर्मों को अघाती कह रहे हैं। तो 4 कर्मों को घाती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके विकार को लेकर जीव का उद्धार या नाश वहाँ पर फलित होता है। मतलब संसार में जो हीनादिक अवस्था है वो प्रभावित होती है, लेकिन जो अन्य जो 4 है उनके अस्ति में या नास्ति में ऐसा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जीव का प्रयोजन सुखी होना है, और जहाँ पर सुखी होना ये प्रयोजन है वो घाती कर्मों के उद्धार से ही कार्य वहाँ पर फलित होता दिखाई देता है। इसीलिए जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे उनको अघाती कर्म कहते हैं, उनको घाती कर्म नहीं कहा। प्रतिजीवों का घात कर रहे हैं लेकिन वे अघाती कर्म है। ओके, तो ये बात हमने अरहंतों के माध्यम से यहाँ पे समझी। फिर से एक बार रिकैप करते हैं। बात ये हो गई कि अरहंत कैसे हुआ जाता है, ये प्रोसेस बताई। गृहस्थपने का त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके, जिन्होंने अपने में अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्टय प्रकट किया है, वहाँ पर अनंत ज्ञान द्वारा सर्वलोकालोक के सर्व पदार्थों को युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं। दूसरा,
केवल दर्शन द्वारा, ऐसा ही सामान्य जानने की, देखने की सामर्थ्य जिनमें प्रकट हो गई है कि अनंत वीर्य द्वारा ये इनको धारण कराए रखने का सामर्थ्य प्रकट हुआ है, अर्थात ज्ञान और दर्शन धारण करने का सामर्थ्य। और अनंत सुख द्वारा यहाँ पर निराकुल सुख का वे वेदन कर रहे हैं, अर्थात आकुलता जनित सुख नहीं है। देखो देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं सुख के लिए। जैसे हमको रुपया पैसा तो चाहिए, लेकिन कैसा, हमारी मेहनत का, छीना झपटी का नहीं। ओके, वैसे ही सुख भी चाहिए। सुख का कौन सा चाहिए, ये ज्ञानी जीव की बात है। सुख के मतलब सदाचारी जीव होगा, वो किसी पर को छल कर वो पैसा नहीं कमाएगा, तो ये छीना झपटी का पैसा हो गया, तो वो बिल्कुल ऐसा पैसा नहीं कमाना चाहेगा। उसी प्रकार जो ज्ञानी जीव है या मोक्षार्थी जीव है, वे सुख चाहते हैं, लेकिन पराश्रित नहीं, स्वाश्रित चाहते हैं। समझ में आया क्या? स्वाश्रित सुख ही सच्चा सुख है, निराकुल सुख है। क्योंकि पराश्रित सुख जो है वो अल्प समय का है, थोड़े समय के लिए आया है और नियम से चला जाने वाला है। तो जो कभी पहले था, फिर बाद में आया और फिर से जाने वाला है, वो निराकुलता का कारण नहीं हो सकता है। जैसे मेरे पास में एक रैडो की घड़ी है, तो रैडो की घड़ी हो और उसमें ऐसा पता चले कि वो कुछ काल के बाद में खराब होने वाली है, वो एक टेम्पररी काल के लिए ही चलने वाली है, तो क्या होगा, जब वो खराब होने लग जाएगी तो उसको लेकर मुझे आकुलता होगी। और जब है तब भी ये खराब होने वाली ऐसी शंका निरंतर बनी रहेगी, तो वो निराकुलता नहीं होगी, वो साकुलता है, मतलब आकुलता सहित उसका भोग है, सो सुख का कारण नहीं हो सकती है। तो ये कितने पॉइंट्स हो गए? पहले 4 पॉइंट्स और उनके प्रतिरूपक ये अनंत चतुष्टय इस जीव को प्रकट हो गया है। ओके, सच में तो ये अनंत चतुष्टय ही जीव का अर्थात अरहंतों का सच्चा गुण है, सच्चा लक्षण है। लेकिन अब इसके आगे वे अरहंतों के अन्य गुणों की भी चर्चा करने जा रहे हैं। याद रखना, यहाँ पर अरहंत कह रहे हैं, लेकिन समझा रहे हैं तीर्थंकरों की अपेक्षा, तीर्थंकरों की मुख्यता से कथन चल रहा है। अर्थात यहाँ पर 46 में से 4 गुणों की चर्चा हो गई है। इन 4 गुणों को क्या कहेंगे, कौन सा लक्षण कहेंगे? आत्मभूत लक्षण कहेंगे या अनात्मभूत लक्षण कहेंगे? हाँ जी, आत्मभूत लक्षण। अब अनात्मभूत लक्षण की बात करते हैं, ठीक है। याद रखना, अनात्मभूत लक्षण भी कार्यकारी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कार्यकारी नहीं है। लेकिन जब आत्मा का आश्रय समझना है या यथार्थ अरहंत समझना है, तो अवस्था में आश्रित जीव का पुरुषार्थ क्या है? आत्मा में स्थिर होना। ओके, लेकिन जैसे ही अजीव आत्मा में स्थित होता है तो बाहर में ऐसी सहज ही पुण्य फलता है, तो उस पुण्य का भी प्रतीक है कि उसके निमित्त से बहुत सारी बातें होती है। क्या बातें होती है? जैसे तीर्थंकरों के निमित्त से क्या क्या होता है? धर्म तीर्थ की प्रभावना होती है, समोशरण आदि की रचना होती है और तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब समोशरण की रचना होगी तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर अनेकों भव्य जीव आएंगे, उनका भव्य जीव आएंगे तो सहज ही उनकी देशना मुखरित होगी, और देशना मुखरित होगी तो वहाँ पर एक शासन की स्थापना होती है, और इस शासन का अवलंबन लेकर अनेक जीवों अपना उद्धार कर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अनात्मभूत लक्षण भी कार्यकारी है, ठीक है। देखो, आत्मभूत लक्षण ये तो निश्चय का कथन है, लेकिन अनात्मभूत लक्षण ये कौन सा कथन होगा, कौन से नए से कथन होगा? आठ नयों में से
अनात्मभूत लक्षण, ये कौन से नए का कथन होगा? मैं नयों के नाम कहता हूं, शायद आप सब विस्मरण हो रहा है, तो मैं नयों के भी नाम बता दूं। पहला नय है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। दूसरा नय है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तीसरा नय है उपचरित सद्भुत व्यवहार नय। और चौथा नय है अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। चलो, मैं निश्चय ने हटा ही दिया, मैंने 4 व्यवहार नय खड़े किए। और ये अनात्मभूत लक्षण किस नय की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है? मेरा प्रश्न ये है, अनात्मभूत लक्षण क्या होंगे? समोशरण आदि विभूतियां। तो ये किस नय से कथन किया जाएगा? पहले नय। क्या बात है, एकदम से अचानक सब जग गए। इतने देर क्या हो रहा था? चलो, अनात्मभूत का मीनिंग नहीं समझ रहा। अच्छा देखो, ये लक्षण लक्षणाभास नामक टॉपिक है, उसमें मेन बात आई है लक्षण 2 प्रकार के, आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण। अब अरहंतों के आत्मभूत लक्षण क्या है, सच्चे लक्षण क्या है? उनका अनंत चतुष्ट है। और अरहंतों के अनात्मभूत लक्षण क्या है? देवागमन भोयान चामरादि विभूतया। देवों का आना, चंवर का ढुरना, समोशरण आदि की रचना होना, ये सब उनके क्या है? अनात्मभूत लक्षण है। इनसे भगवान की महिमा नहीं है, ऐसा कहाँ पर कहा? देवागम सूत्र में। लेकिन यहाँ पर अनात्मभूत लक्षण की भी सिद्धि कर रहे हैं। अनात्मभूत लक्षण भी कार्यकारी है, ये बता रहे। अब पढ़ते हैं हम क्या है। हाँ जी, पुनश्च। पुनश्च मतलब एक भाग हो गया है, अब आगे नवीन भाग हम कुछ और कहेंगे। पुनश्च, जो सर्वथा सर्व राग द्वेषादि विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं, तथा शुद्धा तृषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादिदेव पने को प्राप्त हो गए। ये ऊपर की वैसे बात है। एक तो पहला क्या है? राग द्वेषादि विकार भाव से रहित, वीतरागता। ओके। और शांत रस रूप परिणमित हुए, तथा शुद्धा तृषादि 18 समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादिदेव बने को प्राप्त हुए हैं। तथा आयुध, अंबरादिक व अंग विकारादिक, जो काम क्रोधादि निंद भावों के चिन्ह, उनसे रहित, जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है, तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिनके द्वारा जीवों का कल्याण होता है, तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है, तथा जिनके अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं, ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरहंत देव है, उन्हें हमारा नमस्कार है। बहुत बड़ा पैराग्राफ है, क्योंकि कॉमा कॉमा में ही चला, रुक नहीं पाए, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ेंगे। देखो, हम यहां से तथा आयुध अंबरादिक, क्योंकि पहला भाग तो 18 दोषों से रहित, ओके, या वितरागी हो गए, राग द्वेष से रहित हो गए, 18 दोषों से रहित हो गए हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है, कोई इसमें विश्लेषण। वैसे तो 18 दोष तो हमको सबको ज्ञात है, शुद्ध पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्तते। तो वहां पर आप 18 दोषों से रहित है, ये रत्नपेन श्रावकाचार्य का श्लोक हमने देखा। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आयुध अंबरादिक का क्या औचित्य है, थोड़ा सा ये देखते हैं। देखो, कंपैरेटिव स्टडी चल रही है, अन्य देव, अन्य मतों के देव और अपने मत के देव। हमारे देव कैसे है
और अन्य के देव कैसे है, क्यों निर्णय होना चाहिए, हमारे देव आयुध अंबर आदि के साथ नहीं है। दूसरी बात, वैसे विचार करें, राग द्वेष से रहित हो गए हैं, इसका अर्थ क्या, राग द्वेष से रहित मतलब भगवान हमारा कुछ उत्थान कर सके ऐसे हमारे भगवान नहीं, या हम भगवान की बहुत निंदा करें, खूब निंदा करें तो भगवान हमारा बुरा करे, ऐसे भगवान को द्वेष नहीं है। तो राग द्वेष से रहित हो गए हैं, समझ में आ रहा है। तो ये राग द्वेष का बहुत कार्यकारी वैसे विचार करना। तो अन्य मतों में देव क्या है, मेरा भक्त है इसका उत्थान करूं, मेरा भक्त नहीं है उसका नाश करूं, ऐसे इनको राग या द्वेष नहीं पाया जाता है। फिर भी इनको भगवान कैसे कहे, जो हमारा हित करे उनको हम अपने आप्त मानेंगे, यहाँ तो इनसे हमारे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ पर अपने को समझाएंगे अब आगे, क्या पहले स्वरूप तो समझे, फिर उनका हित अहित की बात आगे आने ही वाली है। तथा आयुध अंबरादिक व अंग विकारादिक जो काम क्रोधादि निंद भाव के चिन्ह उनसे रहे, जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है, इतना ही करते हैं। क्या आयुध, आयुध मतलब शस्त्र अस्त्र इनके पास नहीं है। कितना कितना सामर्थ्य का लक्षण है। देखो, शस्त्र होना ये सामर्थ्य का लक्षण है, या शस्त्र रहित होना ये सामर्थ्य का लक्षण है। जैसे आज हम लोग में देख रहे हैं, ये इसको जेड सिक्योरिटी मतलब वीआईपी, ओके, आपने यहां पर इससे विपरीत कह रहे हैं, जिसके पास नो सिक्योरिटी, नो शस्त्राधिक या नो शस्त्रधारी, तो कह रहे हैं ये उत्कृष्टता को प्राप्त होते हैं। तो आयुध से रहित है। आयुध किसका प्रतीक है, कह रहे भय का प्रतीक है। जिसको भय है वही बंदूकधारी या फिर अपने अंग रक्षक आदि रखना चाहेगा, जिसको भय नहीं वो क्यों रखेगा। पॉइंट नंबर 1 आयुध। दूसरा अंबरादिक, अंबर मतलब वस्त्र, कपड़े, गहने आदि, इनको अंबर आदि की भी चाह नहीं है। क्यों, ये जानते हैं कि बाह्य सुंदरता ये सुंदरता नहीं है, सुंदरता ब्यूटी इज स्किन डीप, ब्यूटी ये स्किन डीप है, अर्थात आत्मिक गुणों का विकास ही सच्ची सुंदरता है। बहिरंग चमड़ी से हमारी सुंदरता नहीं है, इसलिए उनके श्रृंगार आदि का इनको बिल्कुल भी कल्पना नहीं है। अंबरादिक, ठीक है। अंग विकारादिक, तीसरा शब्द अंग विकार मतलब बहुत विकृत विकराल, ऐसे मुख आदि उनका नहीं है, या किसी की जिह्वा निकली है आदि आदि ऐसे, या फिर किसी सिंह पर बैठी है कोई, या कोई चूहे पर बैठे हैं ऐसा, या किसी और का कोई चिन्ह होगा जिसके माध्यम से वो गमन आदि करते होंगे, तो ऐसे भी इनके नहीं दिखाई देते। तो क्या है, अंग विकारादिक। तो अंग मतलब इनको देखकर हमको भय मुक्त होता है, हमको इन संबंधी कोई भी ऐसा हमको कोई इनसे कोई तकलीफ होने वाली है ऐसा हमको प्रतीत होता नहीं है, इसलिए अंग विकारादिक से रहित है। जो काम क्रोधादि निंद भावों के चिन्ह है, और बोल रहे हैं काम क्रोध आदि निंद भावों के चिन्ह है, मतलब काम मतलब क्या, जैसे अन्य मतों के देव वो बिल्कुल अपने पत्नियों के साथ में, देवियों के साथ में एकदम समीप बैठे हैं। समीप मतलब क्या, बिल्कुल पास में, दूसरे आसन पर नहीं, एक ही आसन पर बैठे, एक ही आसन पर नहीं, एक मेक होकर बैठ रहे हैं। अर्धनुटेश्वर, समझ में आया। एक तो हमारे अरहंतो तीर्थंकरों का नाम अर्धनारीश्वर है, और ये इनका अर्ध नारीश्वर कहो या अर्धनुटेश्वर कहो, तो कह रहे हैं कि ये इनका, क्यों ये इतने एक में के अपनी स्त्रियों के बिना नहीं रह पाए कि उनसे एक मेक होने की कल्पना वे वहां पर कर रहे हैं। तो ऐसा काम से युक्त ये देव है। इसलिए किसी कवि ने बिल्कुल कहा है, क्या, हरिहर पितामहत्या बलिनोऽपि स्मरेण वेध्वस्था त्यक्त त्रुपा यथैते
स्वांका नार्यान मुंचन्ति। बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है? हरिहर पिता महत्या। हरि हर पिता महत्या मतलब ये महान है। कौन? हरि, हर और ब्रह्म। ठीक है, तो कह रहे ये क्या है? बलिनोपी, इतने स्ट्रांग होते हुए भी, महान है, स्ट्रांग है, तो भी स्मरेण विध्वस्ता, मात्र स्मरण से, विश्वामित्र मेनका के स्मरण से ही विकार को प्राप्त हो गए। उनकी तपस्या भंग हो गई, 4000 वर्ष की तपस्या भंग हो गई। ठीक है, आगे क्या कह रहे? त्यक्त त्रुपा यथेते। त्यक्त मतलब त्याग दिया है, त्रुपा मतलब लज्जा, यथेते इन्होंने लज्जा भी त्याग दी है। देखो भक्तगण आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और ये अपनी नारियों के साथ में कैसे एक में होकर बैठे हैं। स्वांका नार्यान मुंचन्ति, अपनी नारी के प्रति का जो लक्ष्य है, राग है, वो भी छोड़ नहीं रहे हैं। समझ में आया? तो ऐसे कामी देव सामने बताए जाते हैं अन्य मत में, वे कैसे पूज्य होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे। ये इस पर्टिकुलर छंद से हमको पता चलता है। और एक छंद है, एक ही भाव सूत्र है, बहुत ही बढ़िया छंद है। वहाँ पर मैं वो भी छंद यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि जो आयुध अंबरादिक की बात है, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से उजागर की है। एक ही भाव सूत्र स्तोत्र ये वादिराज मुनिराज द्वारा रचित है। ओके, वादिराज मुनिराज कौन है? कोई बताएगा? आप कुछ भी कहो, कितने जनों ने पढ़ी है? कौन है? जिनको कोढ़ हुआ था और किसी श्रावक ने आकर उनसे इंसिस्ट किया कि मैंने राजा मुनियों की बहुत निंदा कर रहे थे, तो मैंने वहां पर कह दिया कि हमारे मुनिराज चमत्कार भी करते हैं, तो आप कृपया यहाँ पर आपका कोड निकाल दो, आप ऐसा चमत्कार कर दो। और वो काफ़ी कॉन्वर्सेशन हो गया, और अगले दिन ये पता चला कि उनका कोड पूरा निकल गया था, मात्र उंगली मात्र का कोड बच गया था, बाकी पूरा कोड निकल गया था। तो ये वादिराज मुनिराज है। ठीक है, तो उन वादिराज मुनिराज द्वारा रचित ये एक ही भाव स्तोत्र। ठीक है, मैं इसका 19वां श्लोक पढ़ूंगा। ठीक है, थोड़ा सा उपयोग देकर सुनना। ये भैया अगर बृहद आध्यात्मिक पाठ संग्रह है तो उसमें पेज नंबर 78 है। बृहद आध्यात्मिक पाठ संग्रह में पेज नंबर 78 है। आहारेभ्य स्पृहयति परम यह स्वभावाद हृदय शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणा यश्च शक्य सर्वांगेषु। सुप्रभात में है क्या एक ही भाव? देखो होगा तो 19th है। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न शक्य परेषाम् तत्किं भूषा वसन कुसुमे किं च शस्त्रैरुदस्त्रै। मैं इसका अर्थ भी करूंगा, तो घबराना नहीं। आहारेभ्य, पहली लाइन, आहारेभ्य स्पृहयति परम यः स्वभावाद हृदय। क्या कह रहे हैं? आहारेभ्य मतलब आहार आदि ग्रहण करने का भाव। आहारेभ्य स्पृहयति, स्पृहा मतलब इच्छा, स्पृहयति परम यह स्वभावाद्य हृदय। तो ये ऐसा किसको इच्छा होगी? अपना सुंदर स्वभाव को छोड़कर आहार आदि को ग्रहण करने की इच्छा किसको होगी? अर्थात किसी को नहीं होगी। मतलब इतना सुंदर स्वरूप है, उसको इन अन्य चीजों की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणा यश्च शक्य। शस्त्रग्राही, पहला क्या था? भोजन आदि की इच्छा या कपड़ा आदि की इच्छा किसको होगी?
जिसको अपने में कुछ कमी दिखाई देती हो, जिसको कुछ कमी दिखाई नहीं देती, जिसको स्वयं अपना स्वभाव संपूर्ण दिखता है, उसको क्यों इच्छा होगी। ठीक है। दूसरा क्या लाइन कह रहे, शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणा यश्च शक्य। कह रहे हैं शस्त्रग्राही, शस्त्र कौन ग्रहण करेगा, भवति सततम, वो कह रहे वैरिणा यश्च शक्य, जिसके बैरी हो वो शस्त्र ग्रहण करे, जिसको बैरी का डर हो, भय हो, वो शस्त्र ग्रहण करे, जिसको बैरी का भय ही नहीं है वो शस्त्र क्यों ग्रहण करेगा। तो आयुध, आयुध यहां पर शब्द क्या आया, आयुध। तो आयुध के लिए अपन ने ये बात देखो, शस्त्र ग्राही। ओके, आगे सर्वांगेषु त्वमसि सुभगम, सर्वांगेषु त्वमसि सुभग स्वम न शक्य परेशान। हे भगवान, आप सर्वांग सुंदर हो और आपका कोई शत्रु ही समर्थ नहीं है। ठीक है। तत्किम भूषा, अभी इसलिए अभी कंक्लूजन कह रहे, तत्किम भूषा, तत् मतलब इसलिए, क्यों, क्या, भूषा, भूषा मतलब भूषण, आभूषण। ठीक है, आभूषण। तत्किम भूषा वसन, कपड़े, तत्किम भूषा वसन कुसुमे या श्रृंगार कुसुमे, किम च शस्त्र रुदास्त्र, और शस्त्र भी क्यों रखेगा, क्योंकि आपका ना कोई वैरी है, और दूसरा आपने अपने स्वभाव को पूर्ण रूप से ध्याया है, आप अपने स्वभाव में कुछ कमी देखते नहीं है, तो आपको इन बाहर के चीजों का अवलंबन क्यों लेना है, नहीं लेना है। तो ये हमारे वितराग भगवान है, जिनको आयुध की भी जरूरत नहीं है, अंबर आदि की जरूरत नहीं है, और काम से भी रहित है। काम का अर्थ अपन ने क्या देखा, जो पर से प्रभावित हो वे हमारे भगवान कैसे हो सकते हैं ना। जैसे आप थोड़ा सा देखो ना, कोई पॉलिटिशियन है, उसका मात्र एक अफेयर भी खुल जाए तो इमीडिएटली क्या करते हैं लोग में, उसकी रेजिग्नेशन मांगते हैं। मतलब लोग भी स्वीकार नहीं करते हैं, ये निंदा का कारण है। तो भगवान अगर ऐसे स्त्रियों के साथ में रहे, यद्यपि वे उनकी देवी आई हो, लेकिन ये और वे उनमें इतने रचे पचे हो, काम से युक्त दिखाई दे, ऐसे कामी भगवान को कौन पूजे। ये कौन विवेकी पूजे, कौन पूजे नहीं, कौन विवेकी पूजन करेगा। समझ में आया। आगे काम क्रोधादि निंद भावों के चिन्ह, ये काम क्रोधादि क्या है, निंद भाव के चिन्ह है। आयुध धारण करना निंद भाव है, वस्त्र आदि पहनना निंद भाव है, वह श्रृंगार आदि करना निंद्य भाव है। ओहो, देखो मतलब हम विचार करें, एक एक बिंदु से हम स्वयं के ऊपर अप्लाई करें और विचार करें कि क्या है। देखो मुझे लग रहा है कि शायद अपना ये अरहंतों का पंच परमेष्टि का स्वरूप थोड़ा सा विस्तार होगा, लेकिन जरूरी है ये पंच परमेष्टि का स्वरूप समझना। हम जिनको नमोकार मंत्र कहते हैं, हम बचपन से लेकर हम आज तक नमोकार मंत्र क्या आए, तो उनका स्वरूप भी समझना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि हम सब मुमुक्षु है, मोक्षार्थी है, सुखी होना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। तो जो सुखी है, जो हमारे आदर्श है, उनका स्वरूप भी समझना जरूरी है, और वे वहां तक कैसे पहुंचे हैं ये भी समझना जरूरी है। इसलिए इसका एलाबोरेशन होगा और जरूरी भी है। ठीक है, इसलिए मैं तो समझता हूं कि अगर बच्चे भी बैठे हैं इस स्वाध्याय में, तो उनको भी लाभ हुए बिना नहीं रहेगा। चलिए क्या कह रहे थे, आयुध अंबरादिक व अंग विकारादिक, जो काम क्रोधादि निंद भावों के चिन्ह, उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। अब ये और एक बिंदु आया, इनसे रहित हो गए और परम औदारिक शरीर। व्हाट इज परम औदारिक शरीर, कोई बताएगा? मल, रक्त, पीप, हाड़ आदि से जो रहित शरीर होता है, परम सुगंधित शरीर। अच्छा, आदि दोषों से। हाँ,
तो नॉर्मल परिभाषा हमने ये देखी है कि जो सप्त धातु से रहित शरीर है वो परम औदारिक शरीर है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझना, धातु है उनके, लेकिन वे विकार को प्राप्त नहीं होते। जो सड़ता नहीं है वो वैसे का वैसा बना जाता रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है, वो परम औदारिक शरीर कह रहे हैं। ओके, अर्थात अब ऐसे शरीर के आश्रय से उनको कौलाहार आदि की जरूरत नहीं पड़ती है, सहज ऐसी रिद्धि उनमें उस शरीर के माध्यम से प्रकट होती है। ओके, तो ये भैया हाँ बोलिए। उसमें निगोदिया जीव भी नहीं होते हैं क्या? फिर से क्या नहीं होते हैं? निगोदिया जीव भी नहीं होते हैं हाँ क्या? जी, उसके आश्रय से बादर निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। अर्थात यूँ समझना कि 12वें गुणस्थान तक ही इस शरीर के आधार से निगोदिया जीव, बादर निगोदिया जीव पाए जाएंगे। इसके बाद में 13वें गुणस्थान के बाद में वहाँ पर बादर निगोदिया जीव नहीं पाए जाएंगे। यस, आइए आगे बढ़ते हैं। तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। ओके, महत्वपूर्ण बात, जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता मतलब शासन। आगे हमने चर्चा की थी ना, तीर्थंकर किसको कहेंगे? जिनका समोशरण आदि विभूति हो, जिनको तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हो, और जिनकी धर्म तीर्थ या धर्म देशना खिरे। तो अभी तीर्थंकर नाम कर्म का तो कोई हमारे लिए उपलब्धि है नहीं, मतलब हमारे लिए कुछ कार्यकारी नहीं है। हमारे लिए कार्यकारी क्या है? समोशरण की विभूति देखकर हम सहज ही वहां पर आकर्षित होंगे। ओके, जैसे मेंढक, मेंढक मात्र, कौन मेंढक? वो सेठ, क्या नाम था सेठ का, जिसको अपने महावीर अष्टक में भी आता है ना, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनाद दुर इह। तो वो मेंढक भी, दरदुर मतलब वो मेंढक को कह रहे दरदुर, ठीक है, दरदुर इह यदर्चा भावेना, अर्चन अर्चन करने के भाव से वो मेंढक वहां पर गया। लेकिन वो क्यों गया? अरे उसने देव दुंदुभी सुनी, देव दुंदुभी सुनी तो इतनी आकर्षक लगी तो उसकी तरफ खींचा गया। तालाब से उसकी पत्नी को छोड़कर वो वहां खींचा चला गया। कहा वो इतने से वो देव दुंदुभी, वो तो देव दुंदुभी इतनी आकर्षक है, तो जिनके वो समोशरण में वो वाणी खिरने वाली वो कितनी उत्कृष्ट आदि होगी। तो वो बात यहाँ से समझ में आ रही। तो जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, तो मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वहां पर नहीं आई। चलो, मुझे तो क्या कहना, धर्म तीर्थ के प्रवर्तता, मतलब धर्म तीर्थ उनसे मुखरित होता है, धर्म तीर्थ उनसे प्राप्त होता है, वे शासन नायक होते हैं, उनके हर वचन ये शासन बन जाते हैं। ओके, धर्म तीर्थ के प्रवर्तता, जिनके द्वारा जीवों का कल्याण होता है। अब ये एक बहुत बढ़िया बिंदु है, क्या? जिनके माध्यम से जीवों का कल्याण होता है। जीवों का कल्याण होता है मतलब मात्र पंचेंद्रियों का कल्याण होगा या समस्त जीवों का कल्याण होगा? मेरा प्रश्न है। जिनके माध्यम से जीवों का कल्याण होता है तो मात्र पंचेंद्रिय का कल्याण होगा या समस्त चराचर जीव राशि का कल्याण होगा? सभी जीवों का, सभी जीवों का। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी को सर्वोदयी, सर्वोदयी वाणी कहा है, सबके उदय की बात है ना। एक सर्वोदय तीर्थ भी है या सर्वोदय एक्सप्रेस भी चलती है, कोई बात नहीं। मुझे तो ये कहना था कि उनका सबका कल्याण है। अब सबका कल्याण कैसे होगा? वहां तो मात्र पंचेंद्रिय ही प्रवेश कर पाते हैं, संगी पंचेंद्रिय, उनके अलावा कोई नहीं प्रवेश कर पाता। तो बाकी बचे हुए एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव, उनका कल्याण कैसे होगा? प्रश्न है फिर से, कोई बता सकता है?
बोलिए रोहित भैया, बोलिए। प्रिया भाभी, नहीं भैया, तो आपका बोलना है कि वो अभव्य जीव है तो वो वहां पे नहीं पहुंच पाते। मैं अभव्य की बात नहीं कर रहा। एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय जीव का कल्याण कैसे हो सकता है, मैं भव्य अभव्य की बात नहीं कर रहा हूँ। या उनका हित कैसे हो सकता है भगवान के द्वारा, भगवान के निमित्त से। उनके देश ना सुनकर होएगा ना भैया। हाँ, वो तो संगी पंचेंद्रिय का हुआ, और वो भी जो वहां पर पहुंचेंगे, बाकी बाकी अन्यों का कैसे होगा? देखिए, ऐसा है कि कोई जीव समोशरण में गया, समोशरण में जाकर क्या होगा? भगवान की देश ना सुनेगा। भगवान की देश ना सुनेगा तो उसको आत्म तत्व की महिमा आएगी। आत्म तत्व की महिमा आएगी तो अनुव्रत महाव्रत अंगीकार करेगा। जैसे ही अनुव्रत महाव्रत अंगीकार करेगा तो सब कुछ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? पांचों पापों से छूटेगा कि नहीं छूटेगा? पांच पाप से छूटना मतलब जीवों की हिंसा से बचेगा कि नहीं बचेगा? तो सहज ही क्या होगा? जीव दया पलेगी। जीव दया पलेगी तो वे जीव भी उद्धार को प्राप्त होंगे। ये उसके पीछे का अभिप्राय है। समझ में आया? तो ये ऐसा सर्वोदयी, सर्वोदयी कह रहे हैं तो सच सबका उदय है, सबके हित की है। तो सबके हित की कैसे हुई ये तो समझे हम। तो ये सबका कल्याण होता है, ये उसका अर्थ निकला। ओके, तथा आगे, तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। अब देखो, अनेक अतिशय भी पाए जाते और नाना प्रकार का वैभव। देखो, एक छोटी सी बात है, हमको जस्ट पता चले एक रिद्धिधारी मुनिराज है और वे जिस पेड़ के नीचे बैठे थे पूरा सूखा था और अभी अचानक पूरा हरा भरा हो गया है और उसको 6 ऋतु के फल लग गए हैं। अब मेरा प्रश्न है कि वहां पर उनके दर्शन के लिए कितने जनों की लाइन लगेगी? कितने जनों की? अरे पूरा गांव वहां पर आ जाएगा। क्यों? चमत्कार दिखा है। अरे एक सामान्य, मतलब सामान्य इन द सेंस, एक रिद्धिधारी मुनिराज के निमित्त से अगर ऐसी वैशिष्ट्यपूर्ण या ऐसा चमत्कारिक वातावरण दिखाई दे तो वहां पर इतना प्रभावित हो सकता है लोक समूह। तो जहां पर नाना प्रकार के वैभव दिखाई दे रहे हैं, नाना प्रकार के अतिशय दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज अतिशय? 34 अतिशय की बात है। तो नाना प्रकार के अतिशय जहां पर दिखाई देते हैं वहां पर लोक समूह प्रभावित क्यों नहीं होगा? ओके, अब छोटी सी बात है, जैसे भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी है, वहां पर हमने हर जगह पर एक फोटो देखा होगा। क्या फोटो होगा? कि एक गाय है और एक शेर है। गाय और शेरनी, नॉट शेर, शेरनी, दोनों एक ही कुंड में पानी पी रहे हैं। वो किसका प्रतीक है? प्रश्न है मेरा। अहिंसा। अहिंसा का प्रतीक है, ऐसा आपको कहना है। ओके, और किसी को? समानता है ना भैया? समानता है, हाँ। वे एक ही कुंड में पानी पी रहे हैं, एक ही कुंड में पानी पी रहे हैं। हाँ सर, बोलिए। क्या? वैरत्व? नहीं नहीं, वो भी नहीं, अभी नहीं। मैं थोड़ा सा आगे एग्जाम्पल लूंगा, फिर वहां पर बैर की बात आएगी। ये पहला एग्जाम्पल, दोनों एक ही कुंड में पानी पी रहे हैं। हाँ, हालांकि बैर भूले बिना ये काम नहीं हो सकता, लेकिन एक कुंड में पानी पी रहे, इसका अर्थ दोनों समान रूप से जिनवानी को ग्रहण कर रहे हैं। ओके, मतलब वहां शत्रुत्व को धारण करके कोई जिनवाणी नहीं सुन रहा है, शत्रुत्व को भूलकर, लेकिन वहां पर कुंड में पानी पीना मतलब जिनवाणी को ग्रहण करने की बात है। अब अगला थोड़ा एग्जाम्पल क्या है कि जो गाय का बछड़ा है वो शेरनी का दूध पी रहा है और जो शेरनी का जो शावक है, शावक, वो
गाय का दूध पी रहा है। अब ये क्या किसका प्रतीक है? बोलिए, एनी क्लू? हाँ सर बोलिए। स्नेह भाव। स्नेह भाव। किसका किसके प्रति स्नेह है? वैर के प्रति, मेरी के प्रति स्नेह। नहीं, देखो ऐसा है, शेरनी जो है वो क्रूरता के लिए या द्वेष के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा होते भी वो द्वेष भूल गई है और गाय के बछड़े को दूध पिला रही है। ओके। और दूसरा, गाय वात्सल्य, यहाँ वहाँ पर अपने राग को, अपने बछड़े के प्रति राग होते हुए भी वो शावक को दूध पिला रही है, अर्थात वो राग को भूलकर वो किसी दूसरे के बछड़े को या शावक को दूध पिला रही। तो ये जो है राग द्वेष का अभाव वहां पर दिखाई दे रहा है, अर्थात जो तीव्र विरोधी है, ऐसे हिंस्र पशु भी अपना वैर जहां पर भूल जाते हैं, ऐसी सहज ही वहां की अतिशय है। अंधा देखना चलने लगता है, अंधा देखने लगता है, गूंगा या बोलने लगता है, किसी को सुनने नहीं आ रहा है सुनने लगता है, जिसको कोई विकार है उसके सब विकार हट जाते, ऐसा सहज ही अतिशय उस समोशरण का है। तो जिसकी समोशरण की दिव्यता ही इतनी है, जिसमें मात्र प्रवेश करने मात्र से जीवों के इतने राग द्वेष आदि विकार नष्ट हो जाते, शारीरिक विकार सब नष्ट हो जाते हैं। तो जिनकी वाणी सुनकर हमारे आत्मिक विकार नष्ट नहीं होंगे तो इसमें क्या आश्चर्य, नष्ट होते ही होते हैं। समझ में आया? तो ये कह रहे हैं, जिनके लौकिक जीव प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना, अतिशय में मैंने एक एग्जाम्पल दिया मात्र, लेकिन जो कि हम सबको एकदम परिचित है, नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। वहां पर इतने, देखो एक कवि हुए, कवि ने ऐसा एक भगवान का पूजन करते हुए इंद्र की कल्पना की है। और इंद्र क्या कर रहे हैं कि इंद्र समोशरण में वहां पर भगवान के सामने अपनी कपाल को रगड़ रहे हैं। क्यों रगड़ रहे हैं कपाल को? तो कह रहे हैं कि मानो कि वे अपने मस्तक की रेशाओं को मिटाना चाहते, अर्थात अपने भविष्य को मिटाना चाह रहे। ये वर्तमान ये जो इंद्रपना है या ये जो बाहरी संयोग है, ये किसी कार्य के नहीं है। भगवान के वैराग्य को देखकर वो इतना इच्छुक हो गया है कि मैं कब संयम को धारण करूं, इसलिए वो वर्तमान इंद्रपना भी उसको तुच्छ सा भाषित होने लग गया है। ऐसी कल्पना किसी कवि ने की है। चलो, तो नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। तथा जिनके अपने हित के अर्थ गंधर्व इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जिनका मतलब तीर्थंकर भगवान का अपने हित के अर्थ, मतलब गंधर्वों के उनके हित के अर्थ। अब मैं अगर जाऊं समोशरण तो मेरे हित के अर्थ, अपने हित के अर्थ मतलब मेरे हित के अर्थ गंधर्व इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं। इस न्याय से उत्तम किसको कहते हैं? मुझे पहले, मेरा प्रश्न तो ये है, उत्तम किसको कहते हैं जगत में? उत्तम कौन होता है? पंच परमेश्वर। हाँ, पंच परमेश्वरी या चत्तारी लोगोत्तमा। चत्तारी लोगोत्तमा में कौन कौन है उत्तम? अरहंता, सिद्धा, साहू और केवली पन्नत्तो धम्मो, है ना? तो ये चार उत्तम है। अब यहां पर क्या कह रहे? देखो, उत्तम कौन है? उत्तम कह रहे गणधर इंद्रादिक उत्तम है। इंद्रादिक
आदि के नाम माध्यम से ये क्या कहना चाह रहे ये भी समझते हैं, लेकिन कहने की बात गणधर इंद्रादिक उत्तम पुरुष इनका सेवन करते मतलब उनके कहे अनुसार आचरण करते हैं और सुख को प्राप्त होते हैं। तो जो जीव उनके कथन का अवलंबन लेकर वो उसके अनुसार अपने आत्मा का अवगाहन करता है, आत्मा को प्राप्त होते, तो वो कहेंगे हमने अरहंतों का सेवन किया। तो हम भी क्या हो गए इस न्याय से, हम और आप सब उत्तम हो गए। समझ में आया? उत्तम वो एक परिभाषा बराबर है चत्तारी लोगोत्तमा की, वो बात नहीं यहाँ पर कह रहे। उत्तम किसको कहा जा रहा है? जो अरहंतों की वाणी का सेवन करे, श्रवण करे प्लस सेवन करे, दो बातें कह रहे, श्रवण करे और सेवन करे, वो जीव उत्तम है। ठीक है, तो उत्तम ये करते हैं ऐसे। अब लास्ट लाइन, बट वेरी वेरी इफेक्टिव लाइन, वेरी इफेक्टिव लाइन। ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य। देखो, आप पंडित साहब की सोच समझना, इसके पीछे उनकी लॉजिक समझना, कोई अर्थ निकाल सके उतना कम है इसमें। ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरहंत देव है, उन्हें हमारा नमस्कार है। ठीक है, प्रश्न है मेरा, ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य, सर्व प्रकार से पूजने योग्य का अर्थ क्या है? कोई बताएगा मुझे? द्रव्य से, भाव से, ऐसा उसका अर्थ आएगा। बहुत अच्छा, ये एक अर्थ हुआ। द्रव्य भाव स्तुति से प्रभो वंदन तुम्हें अनंत, वहां पर एक। हाँ जी बोलिए। मन वचन काय से, मन वचन काय से, बहुत अच्छा। ये दूसरी बात, ये नोट करना, ये दूसरी बात। सर्व प्रकार से का अर्थ कर रहे हैं अपन, मन से, वचन से, काय से हमारा उनको नमस्कार हो। ओके, दूसरा। तीसरा बोलिए। हाँ सर बोलिए। नित्य और नैमित्तिक रूप से भी कर सकते हैं। क्या इसका मीनिंग करेंगे? नित्य यानी नित्य और नैमित्तिक यानी किसी निमित्त के वजह से। अच्छा, ठीक है, वो उसी का इलेबरेशन मैं करूंगा। ठीक है, उसकी एक करते ही चर्चा। और किसी के पास कोई पॉइंट है? ध्यान करने सभी जीवों का, सब जीवों का। सब जीवों का क्या करना भैया? वही बोल रहे ना, सर्व प्रकार से नहीं, सभी का। नहीं, ओनली सर्व प्रकार मतलब ऑल टाइप, सभी प्रकार से वे पूजने योग्य है, ऐसा अर्थ है। हाँ बोलिए सर। स्वतःच्या आत्माचं चिंतन करणे, चिंतनात रहणे। बहुत अच्छी बात है, एक बात ये भी है। ओके, बहुत अच्छी बात। और ओके, देखिए करते चर्चा। पहला पॉइंट, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से वे पूजने योग्य है। जैसे द्रव्य मतलब जितने भी वर्तमान में विद्यमान केवली है वे सभी द्रव्य हो गए। तो जितनी संख्या अपेक्षा द्रव्य की बात चल रही है तो वे सब पूजने योग्य है। एक क्षेत्र, अभी वर्तमान में ये समस्त विद्यमान केवली जहां जहां है वे क्षेत्र भी पूजनीय है, तो क्षेत्र की अपेक्षा नमस्कार। काल, जिस जिस काल में जो केवली जहां जहां विद्यमान हो उस काल को भी नमस्कार किया जाता है, तो काल अपेक्षा नमस्कार। ठीक है, और भाव अर्थात उनके रत्नत्रय को नमस्कार हो जाता है। तो ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा ये पहला नमस्कार। दूसरा नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन चार निक्षेपों के माध्यम से उनको नमस्कार। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेपों के धारण करने वाले केवलियों की इस प्रकार से भी हम उनको नमस्कार कर सकते। नाम निक्षेप वाले केवली,
स्थापना निक्षेप वाले केवल स्थापना निक्षेप वाले मतलब क्या जी? जो भी मंदिर में है। बहुत अच्छा। मंदिर में स्थापन करने वालों को भी हमारा सर्व प्रकार से नमस्कार है। अरहंत भगवान की जो स्थापना की है वो भी पूजनीय हो गई। देखो सर्व प्रकार का अर्थ हो रहा है, ठीक है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। द्रव्य और भाव मतलब जो पास मतलब एक्स हो गए, एक्स इन द सेंस जो अब अरहंता अवस्था में नहीं है, अब सिद्ध अवस्था में है, लेकिन द्रव्य अपेक्षा या भविष्य में जो होने वाले हैं वे भी द्रव्य अपेक्षा, ओके। और भाव अपेक्षा मतलब वर्तमान में जो भाव से युक्त है, केवली पने के भाव से युक्त है, वे भी नमस्कार है। तो द्रव्य नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव की अपेक्षा भी नमस्कार। और क्या है? मन, वचन, काय की अपेक्षा त्रियोग से मेरा उनको नमस्कार है, ये हो गया। एक है निश्चय से और एक है व्यवहार से। व्यवहार से मतलब जो कोई हमारी स्तुति आदि होती है, जो शरीर की क्रिया के माध्यम से अनुनय विनय होता है, ये उनका व्यवहार का नमस्कार हो गया। या जो कोई स्तुति पाठ होती है उसको हम व्यवहार का नमस्कार कहेंगे। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जैसे सर ने बताया, हम अपने आत्मा की अनुभूति करें, यही सच्चा नमस्कार है। समझ में आया? तो सच्चा नमस्कार किसका है? सच्चा नमस्कार हम स्वयं अपने आत्मा की अनुभूति करें, यही भगवान को सच्चा नमस्कार है। कहाँ की बात है, कोई बताएगा? ये कहाँ की बात है? निश्चय नमस्कार किसका है, कहाँ आया है? प्रवचन सार में। प्रवचन सार में द्रव्य गुण पर्याय की बात है। द्रव्य संग्रह में, द्रव्य संग्रह में आले ना, काय आलंय द्रव्य संग्रह मध्ये? नमस्कार, निश्चय नमस्कार, निश्चय नमस्कार। बहुत अच्छा। समय सार की 31वीं गाथा, ये भूलना नहीं। क्रीम है 31, 32, 33 क्रीम है। निश्चय भक्ति की बात है। व्यवहार भक्ति 27वीं गाथा में बताई और निश्चय भक्ति 31, 32, 33वीं गाथा में बताई, ओके। कहने की बात इतनी है कि निश्चय भक्ति ही सच्ची भक्ति है। मतलब भूले नहीं है वहां पर आचार्य देव, निश्चय भक्ति ही सच्ची भक्ति है। व्यवहार भक्ति कहाँ तक? मैं भक्त और वे भगवान, ये भेद कितने दिन तक चले रहेगा, या मैं कितने दिन उनके दरबार में आते रहूंगा? मैं ये भेद ही भूल जाऊं, मैं स्वयं भगवान बन जाऊं, मैं स्वयं को भगवत स्वरूप आऊं, मैं भगवान के पास इसलिए पहुंच जाऊं, मैं स्वयं भगवान बनूं, इसलिए मैं भक्त बना रहूं, या भगवान से किसी ऐहिक वस्तुओं की कामना करूं, इसके लिए मैं भगवान के पास नहीं आया हूं। मैं भगवान के पास भगवान बनने के लिए आया हूं, ठीक है। तो ये इसलिए निश्चय भक्ति की बात है, सर्व प्रकार से पूजने योग्य। अब लास्ट एक ही बिंदु है, 1 मिनट लगेगा। इस प्रकार ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरहंत देव है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। यहां पर पूजने योग्य ये शब्द कहकर उन्होंने अरहंतों का सर आपला माइक म्यूट करा। देखिए सर्व प्रकार से पूजने योग्य, यहाँ पर अरहंत, देखो अरहंत के कितने नाम है वैसे, कोई बताएगा? तीन नाम है। पहला नाम अरहंत, हाँ वो आप है, लेकिन जो प्रचलित नाम है उसकी बात करें। अरहंत, अरुहंत और अरिहंत, ये 3 नाम है, बराबर है। अरहंत का अर्थ क्या है? जो पूज्यता को प्राप्त हो गए उनको अरहंत कहते हैं। अरुहंत किसको कहते हैं? रूह, जीवन मरण का अभाव हो गया है उनको, मतलब अभाव, जीवन का अभाव या मरण का अभाव जिनका हो गया है वो अरुहंत है। अरिहंत जिनके अरि नहीं है, अरिहंत
नहीं है। अरि अर्थात शत्रु का जिन्होंने अभाव किया है वे अरिहंत है। तो यहाँ पर अरहंत, अरहंत ये अर्हत इस शब्द से निकला है और अर्हत का अर्थ पूज्य होता है। और यहाँ पर वे सर्व प्रकार से पूज्य हो गए हैं, तीन लोक के नाथ हो गए हैं, अर्थात तीन लोक के सर्वोत्कृष्ट जो पुरुष है वे सभी इनको पूजते हैं, इसलिए ये पूज्य है और अर्हत शब्द इसी का प्रतीक है। तो देखो लॉजिक फिर से, ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य अरहंत भगवान लिखा है, अरिहंत भगवान नहीं लिखा, अरहंत भगवान लिखा। समझ में आया? ये भी तर्क देखो, कितनी सोच होगी उनका ग्रंथ लिखते समय में, कितनी बारीकाई होगी उनके चित्त में, इसका हमको ख्याल आता है। ऐसे अपन ने अरहंतों के स्वरूप का विचार किया, जितना समय सापेक्ष संक्षेप में करने का प्रयास किया, और अब अगले सत्र से अपन सिद्धों के स्वरूप को ध्याएंगे। यहाँ पर अरहंतों के स्वरूप का विचार किया है और अब सिद्धों के स्वरूप को ध्याना है। इन दोनों बिंदुओं को भी हम चर्चा में लेंगे अगले क्रमशः और समझेंगे उस विषय को भी। काफी इंटरेस्टिंग विषय होगा। पंच परमेष्टि का स्वरूप भी, यूं कहिए कि आप इसके माध्यम से अपना पंच परमेष्टि का स्वरूप भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति। समोशन में जो बहुत बार मुझे क्वेश्चन आता है, हाँ, जैसे तीर्थंकर भगवान सिंहासन पे बैठे, वहां से गंधर्व भगवान जो दिखते हैं सबको, तो तीर्थंकर भगवान को कोई छू नहीं सकता ना? बराबर, नहीं छू सकता।